सनातनियों की आस्था का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन इसके निर्माण में उन मुस्लिम मजदूरों का भी हाथ है जिन्होंने इस पर नक्काशी की है, जो इस बात से खुश थे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में उनकी नक्काशी किए गए पत्थर लगेंगे, उनका भी योगदान होगा। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के लिए बंसी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों को लगाया जा रहा है, जिन्हें 1990 से ही राम जन्मभूमि कार्यशाला में तराशा गया था। 3 दशक बाद अब ये पत्थर लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह को लेकर कुल 14 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखट बाजू मकराना पत्थरों से बनाई गई है। माना जाता है कि इन पत्थरों की आयु 2000 साल होगी, यानी लंबे समय तक ये मंदिर सुरक्षित रहेगा। वो चौखट बाजू जो 24 द्वार बनेंगे, उसमें जो है इन चौखट बाजुओं का उपयोग होगा, इसको लगाया जाएगा। तो ये दूधिया कलर के संगमरमर के हैं, श्वेत हैं, और यह पत्थर जो है इसकी आयु भी है काफी लंबी। मुझे लगता है कि 2000 वर्ष होगा इसकी आयु। मकराना की जिस फर्म को इस पर नक्काशी का काम मिला था, उस फर्म के मुस्लिम मजदूरों ने इसकी नक्काशी की थी, जो राम को अपना पूर्वज मानते थे और उनके मंदिर निर्माण से जुड़कर खुद को कृतार्थ समझते थे। ने इसकी तराशी कराई तो वहाँ की जो मकराना की फर्म थी वो मुस्लिम बंधुओं की थी। उन्होंने अपना सौभाग्य समझा कि राम जन्मभूमि पर हमारे हाथों की कलाकृति से नक्काशी की गई ये पत्थर जो है वहाँ पर लगेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने अपने आप को भगवान राम का कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं। जब 2024 में भव्य राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार होगा, तो वो सिर्फ सनातनियों की आस्था का प्रतीक ही नहीं बनेगा, बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिसके निर्माण में सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं बल्कि मुसलमानों की भी मेहनत लगी है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं योगी सरकार में अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की कारगुजारी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि सत्ता की हनक में कैसे जमीन जिहाद को शह दी जा रही थी। मथुरा के ताजा मामले में साबित हो रहा है कि 2004 में यूपी में एसपी की सरकार के समय मंदिर की जमीन पर कब्जा कर पहले कब्रिस्तान का रूप दिया गया। आपने औरंगजेब का नाम तो जरूर सुना होगा, मंदिर को तोड़ने के लिए कुख्यात मुगल शासक। लेकिन क्या आजाद भारत में आप किसी औरंगजेब की कल्पना कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मथुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ठीक औरंगजेब वाली हरकत हुई है, लेकिन यहाँ तरीका दूसरा था। यहाँ एक मंदिर की जगह मजार बना दी गई, वो भी पूरी साजिश के तहत। जी हाँ, साल 2004 में मंदिर के जमीन के अभिलेखों में हेर फेर कर उस पर कब्रिस्तान दर्ज करवा दी गई। एसपी जिलाध्यक्ष भोला पठान की इस साजिश में तहसीलदार, लेखपाल, प्रधान भी शामिल थे। यही नहीं, 15 मार्च 2020 को प्राचीन मंदिर के गर्भगृह को तोड़कर उस पर मजार बना दिया गया। यहाँ पहले से बने मंदिर परिसर में कुएं को भी नष्ट कर दिया गया। 2004 में राजस्व दस्तावेजों में हेरफेर हुई, मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान दर्ज करवाया। 2004 में एसपी जिलाध्यक्ष भोला पठान की साजिश, तहसीलदार, लेखपाल, प्रधान साजिश में शामिल। 15 मार्च 2020 में मंदिर की जमीन पर मजार बना दिया, पहले से बने मंदिर परिसर में कुएं को नष्ट कर दिया। 2020 में उन लोगों ने हमारे जो बिहारी जी मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसके ऊपर जो सिंहासन है उसको तोड़ के उस सिंहासन वाले स्थान पर और मजार बना दी। ऐसी घटनाएं हमारे देश में इस समय जो हो रही हैं बड़ी शर्मनाक हैं कि जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ के जगह जगह मस्जिदें बनाई जा रही, मजारें बनाई जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। अब हम बहुत शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल संतों का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और अपनी बात उनके आगे रखेंगे और हमें निश्चित पूर्ण विश्वास है कि बांके बिहारी जी का मंदिर वहां हम लोग बहुत जल्दी भव्य मंदिर बनाएंगे। हालांकि हिंदू संगठनों के लगातार विरोध के बाद मामला जांच तक पहुंचा और अब तत्कालीन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भोला खां समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
मथुरा से धराजीत सारस्वत के साथ की न्यूज स्टेट। तो लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए। तो शेयर सर्टिफिकेट से किसानों को क्या लाभ मिलेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में 50,10,000 गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गन्ना किसानों के एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। अन्नदाता किसान का एक भी पैसा कोई व्यक्ति दबाने का दुस्साहस न कर सके, हमें इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। तो किसी भी प्रकार की घटतोली न हो। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। घटतौली का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चीनी मिलों को हम तकनीक से जोड़ रहे हैं, तकनीक से घटतौली पर लगाम लगेगी। हमें तो व्यवस्था देनी चाहिए कि समितियों के साथ साथ चीनी मिलों के अंदर भी हम उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पूरा जोड़ें। और यहां से जैसे हम लोगों ने कोटेदार के यहां व्यवस्था की, ई-पॉस मशीन भी दी, आज हमने वीडियो वॉल से उसको यहां जोड़ दिया है। अगर ई-पॉस मशीन में कहीं भी कोई गड़बड़ करेगा तो यहां लखनऊ में बता देगा वो हमें कि यहां फलाने कोटे की दुकान में गड़बड़ी हो रही है। रमाला चीनी मिल की बदहाली का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल दशकों से मांग हो रही थी रमाला चीनी मिल के बारे में कि रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। कोई नहीं किया। हम लोग आए, एक मुश्त पैसा दिया और वहां पर अब नई चीनी मिल काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। किसानों के लिए जारी किए गए शेयर प्रमाण पत्रों का क्या लाभ होगा, किसान शेयर प्रमाण पत्र का किस तरह से उपयोग कर पाएंगे, इसकी जानकारी किसानों को दी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी में जून के आखिरी हफ्ते में हुई बारिश के बाद लोगों को बारिश का इंतजार है। मानसून की बेरुखी से लोग परेशान हैं। यूपी में मॉनसून की बेरुखी, बारिश न होने से किसान परेशान। यूपी में मॉनसून की बेरुखी ने सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जून के आखिरी हफ्ते में हुई बारिश के बाद अभी लोगों को बारिश का इंतजार है। बारिश न होने से गर्मी के चलते वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यूपी में इस बार सामान्य बारिश होगी। 18 जुलाई तक तेज बारिश के आसार नहीं है। या उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का जो है उसकी जो रिक्वायर सिस्टम है ना, वेदर सिस्टम, वो जो सिस्टम बन रहा है वो थोड़ा दक्षिण में बन रहा है। जैसे उड़ीसा का दक्षिण में बन रहा है, आंध्र में बन रहा है, तो वो उसकी जो मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होके वो आना चाहिए नॉर्थ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, उत्तरी हिस्सा में आना चाहिए कोई सिस्टम। दिल्ली को अभी तक कोई सिस्टम नहीं आया, इसीलिए इतना लंबा टाइम ड्राई चल रहा है। उत्तर प्रदेश का भी वही है, उत्तर प्रदेश में भी रेन कम है। कम बारिश से परेशान किसानों की चिंता पर सरकार को भी चिंता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। बारिश न होने के चलते जहां किसान परेशान है, वहीं गर्मी की मार झेल रही जनता भी परेशान है। बारिश की बात करें तो औसत से बहुत कम बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है और सबसे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, जिन्हें धान की फसल की बुआई के लिए डीजल से अपने पंप सेट चलाने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो सड़कों पर लोग निकलते हैं शहरों में जो हैं, उनके लिए ये हालात बहुत मुश्किल हैं। शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अभी भी ऊपर बना हुआ है। तो जाहिर बात है कि सूखा और गर्मी उत्तर प्रदेश की मुश्किल जो है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाने वाला है।